Hello friends, welcome back to my new video. In this video, I'm going to teach you English with the help of interesting stories. So friends, without any delay, let's get started our story. So the name of the story is The Sage and the Mouse. सेज होता है जो ऋषि मुनि होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनको सेज बोला जाता है. There lived a famous sage in a dense forest. यानी कि एक समय की बात है, एक बड़े ही फेमस जाने माने संत यानी कि सेज रहा करते थे. कहाँ रहा करते थे? इन अ डेंस फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल और डेंस मीन्स होता है घना. एवरी डे द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट केम टू हिम टू लिसन टू हिज स्पिरिचुअल प्रीचिंग्स. यानी कि एवरी डे मीन्स हर दिन, हर रोज. द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट मीन्स जो जंगल के जानवर थे, केम टू हिम टू लिसन टू हिज स्पिरिचुअल प्रीचिंग्स. यानी कि उनके पास आया करते थे और उनकी जो स्पिरिचुअल प्रीचिंग्स थी यानी कि जो उपदेश था वो सुनने के लिए हर रोज आते थे. दे वुड गैदर अराउंड द मेडिटेटिंग सेज एंड द सेज वुड टेल देम द गुड टीचिंग्स ऑफ द लाइफ. यानी कि वह मेडिटेटिंग सेज एक साधना कर रहे साधु संत के इर्द गिर्द इकट्ठा होते थे. दे वुड गैदर, गैदर मीन्स होता है इकट्ठा होना, अराउंड मीन्स इर्द गिर्द. एंड द सेज वुड टेल, जो सेज, जो ऋषि थे, जो संत थे, वो क्या करते थे? टेल देम द गुड टीचिंग्स, गुड थिंग्स ऑफ लाइफ. यानी कि जिंदगी के बारे में अच्छी अच्छी चीजें सिखाया करते थे. There was also a little mouse living in the same forest. वहां पर एक चूहा भी रहा करता था उसी फॉरेस्ट में, उसी जंगल में. He too used to go. To used to go means होता है अक्सर ही. To used to go to the sage daily to listen to his preachings. यानी कि वह अक्सर ही ऋषि के पास जाया करते थे डेली टू लिसन टू हिज प्रीचिंग्स. उनके उपदेश सुनने के लिए जाया करता था. वन डे while he was roaming in the forest to collect berries for the sage, he was attacked by a cat who was watching him from behind the thick bushes. एक दिन जब वह इधर उधर जंगल में घूम रहा था, ही वॉज रोमिंग. रोमिंग मीन्स होता है इधर उधर घूमना. इन द फॉरेस्ट, जंगल में, टू कलेक्ट द बेरीज. यानी कि बेरीज कलेक्ट करने के लिए. बेरी एक फल होता है, बेर जैसा फल होता है. फॉर द सेज, सेज के लिए यानी कि उस साधु संत के लिए. एंड देन ही वॉज अटैक्ड बाय अ कैट. और उसी समय एक बिल्ली ने उसके ऊपर अटैक कर दिया. who was watching him from behind the thick bushes, जो कि उसको काफी देर से देख रही थी. घने जो पत्तियां हैं जंगल में, घनी झाड़ियां थी, उनके पीछे छुप के उसको देख रही थी. who was watching him from behind the thick bushes. द माउस वॉज स्कैर्ड. यानी कि जो चूहा था वो बहुत ही ज्यादा डर गया था, भयभीत हो गया था. स्कैर्ड मीन्स डर जाना. ही रैन स्ट्रेट टू द आश्रम ऑफ द सेज. यानी कि वह सेज के आश्रम की तरफ भागा, सीधा उधर की तरफ भाग लिया. देयर ही ले प्रोस्ट्रेट. प्रोस्ट्रेट मीन्स होता है दंडवत प्रणाम करना. तो वह सेज, सेज यानी कि ऋषि के आगे जाकर लेट गया, दंडवत प्रणाम करने लगा. और एंड नरेटेड टू हिम द होल स्टोरी इन ट्रेम्बलिंग वॉइस. और पूरे की पूरी जो स्टोरी थी, जो कहानी उसके साथ बीती थी, वह उसने कांपती हुई वॉइस में सुनाई, यानी कि आवाज में सुनाई. इन द मीन टाइम, इसी के दौरान, द कैट ऑल्सो अराइव्ड देयर. कैट भी वहां पर पहुंच गई, बिल्ली भी वहां पर पहुंच गई. एंड रिक्वेस्टेड द सेज टू अलाउ हिम टू टेक हिज प्री. यानी कि प्री मीन्स, ये प्रे नहीं है, ये है प्री. प्री मीन्स होता है शिकार.
तो उसने बिल्ली ने सेज के सामने रिक्वेस्ट करी कि वह उसका जो शिकार है उसे वापस लौटा दे। द सेज वॉज इन फिक्स। फिक्स मीन्स एक ऐसी स्थिति जहां पर हमें समझ नहीं आए कि क्या करा जाए। तो जो सेज था, जो ऋषि था, उसको एक ऐसी स्थिति का, कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। देन he thought for a moment and then with his divine powers transformed the mouse into a bigger cat। यानी कि उसने एक मिनट के लिए सोचा। थॉट फॉर अ मोमेंट, मूवमेंट फॉर अ मोमेंट होता है बहुत ही कम समय के लिए, जब हम बोलते हैं ना उसके लिए लगता है फॉर अ मोमेंट। एंड देन विद हिज डिवाइन, डिवाइन यानी कि दैवीय शक्तियां, डिवाइन पावर्स, दैवीय शक्तियां से ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया उस चूहे को। किसमें बदल दिया? इनटू अ बिगर कैट, बड़ी बिल्ली में बदल दिया। Seeing a big cat before him, the other cat ran away। जब उस बिल्ली ने अपने सामने एक और बड़ी बिल्ली देखी तो वह क्या हो गई? भाग गई। Cat ran away। Now the mouse was carefree। यानी कि अब माउस यानी कि चूहा चिंता मुक्त था। He began to roam about in the forest like a big cat। अब वह इधर उधर घूम सकता था और उसने घूमना शुरू कर दिया। किसकी तरह? बड़ी बिल्ली की तरह जंगल में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। He mewed loudly to frighten other animals। यानी कि वह जो म्याऊ की आवाज आती है उसको बोलते हैं म्यूड लाउडली, बिल्ली की आवाज निकालने लगा। टू फ्राइटन, फ्राइटन का मीन्स भी होता है डराना या धमकाना। फ्राइटन अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को फ्राइटन यानी कि डराने के लिए। तो उसने ऊंची आवाज में बिल्ली की आवाजें निकालना शुरू कर दिया ताकि जो बाकी के एनिमल्स हैं उनको वो डरा सके। फिर उसके बाद क्या हुआ जानते हैं आगे। He fought with other cats to take revenge on them and in this way killed many of them। उसने फाउट मीन्स फाइट, फाउट, फाउट। ये फाउट क्या है? सेकंड और थर्ड फॉर्म है फाइट का। तो उसने लड़ाई करनी शुरू कर दी विद अदर कैट्स, बाकी की बिल्लियों के साथ, टू टेक रिवेंज ऑन देम, ताकि वह उनसे बदला ले सके। एंड इन दिस वे, इसी तरह से, किल्ड मैनी ऑफ देम, उसने बहुत सारी बिल्लियों को मार डाला। The mouse had hardly enjoyed a few carefree days of his life when one day a fox pounced upon him। यानी कि the mouse had hardly enjoyed a few carefree days, यानी कि चूहे ने बड़ी मुश्किल से कुछ ही दिन अपने चिंता मुक्त होकर इंजॉय करे थे, आनंद लिया था अपनी जिंदगी के उन दिनों का। और फिर तभी हुआ क्या? When one day a fox pounced upon him, and एक दिन एक फॉक्स यानी कि लोमड़ी ने उसके ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश करी, झपट्टा मार लिया। This was a new problem, और यह एक नई प्रॉब्लम थी। He had never taken into account that there were yet bigger animals who could easily maul him and tear him into pieces। यानी कि इससे पहले उसने कभी सोचा भी न था। He had never taken into account that there were yet bigger animals। जब हमें लगता है ना कि सिर्फ हम ही राजा हैं और बाकी कोई और कुछ नहीं, तो हमसे भी बड़े लोग आ सकते हैं। There were yet bigger animals, उसने कभी नहीं सोचा था कि वहां पर उससे बड़ा एनिमल भी हो सकता है। Who could easily maul him, जो कि उसको बड़ी आसानी से मार सकता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। Tear him into pieces। He ran for his life। वह अपने जीवन, जिंदगी बचाने के लिए भागा। He somehow saved himself from the fox and ran straight to the sage for help। उसने जैसे तैसे अपने आप को तो लोमड़ी से बचा लिया। उसके बाद वो क्या हुआ, उसने क्या करा? वह सीधा ऋषि के पास गया और उनसे जाकर हेल्प मांगी, मदद मांगी। द फॉक्स टू वॉज इन हिज
हॉट परस्यूट, यानी कि जो फॉक्स थी, जो लोमड़ी थी, वह भी पूरी गुस्से में थी। हॉट परस्यूट का मीन्स होता है चेजिंग एंड क्लोज टू कैचिंग समवन, यानी कि किसी के पीछे पकड़ने के लिए भागना। Soon both of them stood before the sage, और कुछ समय बाद दोनों ही सेज के सामने, ऋषि के सामने खड़े थे। The sage seeing the plight of the mouse this time, सेज यानी कि ऋषि ने माउस की, जो चूहा था, उसकी दूरदर्शा देखते हुए क्या करा, ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू अ बिगर फॉक्स, उसको भी बड़ी लोमड़ी में बदल दिया। Seeing a big fox before him, the other fox ran away, यानी कि जब लोमड़ी ने, जो लोमड़ी उसका पीछा करते करते सेज तक पहुंच गई थी, जब उसने उसके सामने एक बहुत बड़ी लोमड़ी देखी तो वह भाग गई। फिर आगे जानते हैं स्टोरी में क्या हुआ। द माउस became more carefree and began roaming about in the forest more freely with his newly acquired status of a big fox, यानी कि चूहा जब और भी ज्यादा, became means बनना, और भी ज्यादा क्या हो गया, carefree हो गया। The mouse became more carefree and began means शुरू करना, began roaming about in the forest more freely, यानी कि फिर उसने जंगल में इधर उधर घूमना और भी ज्यादा फ्रीली, चिंता मुक्त, स्वतंत्र होकर घूमना शुरू कर दिया। विद हिज न्यूली एक्वायर्ड स्टेटस ऑफ अ बिग फॉक्स, यानी कि उसको जो अभी अभी नया रूप मिला था एज अ बिग फॉक्स, तो उसमें वह काफी खुश था और उसने फिर से जंगल में इधर उधर घूमना फिरना शुरू कर दिया। बट हिज हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड मीन्स कम समय के लिए, उसकी जो खुशी थी वो काफी छोटी थी, कम समय के लिए थी। वन डे while he was moving around in the forest freely, a lion pounced upon him, यानी कि एक दिन, one day एक दिन, जब वह while he was moving around in the forest freely, वह जंगल में इधर उधर घूम रहा था चिंता मुक्त होकर, a lion pounced upon him, तो एक शेर ने उसके ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश करी। The mouse somehow managed to save his life, as usual, run to take shelter in the ashram of the sage. जैसे तैसे करके चूहे ने इस बार भी खुद को बचा लिया, और एज यूजुअल, जैसे कि उसने पहले भी काफी बार करा है, उसने टू टेक शेल्टर, रैन टू टेक शेल्टर, उसने आश्रय लिया, किसका आश्रय लिया, इन द आश्रम ऑफ द सेज, यानी कि सेज के आश्रम में उसने फिर एक बार वो चला गया और सेज की छत्रछाया के अंदर उसने अपने आप को बचाया। द सेज वंस अगेन टुक पिटी, पिटी मीन्स होता है किसी पे दया आनी, सेज को एक बार फिर से दया आ गई ऑन द माउस, चूहे के ऊपर, एंड ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू अ लायन, और फिर उसने उसके बाद उसको शेर में बदल दिया। नाउ द माउस आफ्टर एक्वायरिंग द स्टेटस ऑफ अ लायन roamed fearlessly in the forest, यानी कि इस बार फिर जब उसने एक नया चरित्र, उसको एक नया स्टेटस मिल गया एज अ लायन, उसका रूप बदल गया, तो उसने फिर से बिना चिंता मुक्त होकर, बिना किसी चिंता के फॉरेस्ट, जंगल में घूमना शुरू कर दिया। He killed many animals in the forest unnecessarily, यानी कि उसने काफी सारे एनिमल्स को बिना किसी वजह से, बिना किसी जरूरत से, अनावश्यक रूप से मारना शुरू कर दिया। Unnecessary means बिना जरूरत के। After having been ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लायन, जब से उसको लायन में बदला गया था, द माउस हैड बिकम ऑल पावरफुल फॉर द फॉरेस्ट एनिमल, जो चूहा था वह फॉरेस्ट के सभी एनिमल्स में से बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया था। ही बिहेव्ड लाइक अ किंग एंड कमांडेड हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि वह एक किंग की तरह बिहेव करने लगा, राजा की तरह बिहेव करने लगा, एंड कमांडेड हिज
सब्जेक्ट्स और अपने जो उसकी प्रजा थी यानी कि दूसरे जानवर थे जंगल के उनको आज्ञा देने लगा। बट वन थिंग ऑलवेज बॉदर्ड हिज माइंड एंड केप्ट हिम वरीड। एक चीज थी जो उसको हमेशा ही चिंता में रखती थी, परेशान करती थी, एंड केप्ट हिम वरीड और उसको चिंतित बनाए रखती थी। वो क्या थी? एंड दैट वाज द डिवाइन पावर्स ऑफ द सेज, यानी कि डिवाइन पावर्स, सेज की जो जादुई शक्तियां थी, अलौकिक शक्तियां थी, उनकी वजह से वह चूहा क्या रहता था, बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। What if one day, for some reason or the other, the sage becomes angry with me and brings me back to my original? यानी कि चूहा ये सोचता रहता था कि क्या होगा अगर एक दिन किसी न किसी रीजन की वजह से अगर सेज जो ऋषि है वो गुस्सा हो गया मेरे से और मुझे उसने वापस से मेरी ओरिजिनल स्टेट में डाल दिया। ही वुड थिंक वरिडली, अगर उसने मुझे वापस से चूहे में बदल दिया तो मेरा क्या होगा। Ultimately, he decided something, and one day he came to the sage roaring loudly. तो एक दिन उसने डिसाइड करा कि सेज के पास जाते हैं और वह सेज के पास गया। ही केम टू द सेज एंड रॉरिंग लाउडली। रॉरिंग मीन्स जोर से दहाड़ना, शेर की दहाड़ को बोला जाता है रॉरिंग, ठीक है। ही सैट टू द सेज, उसने सेज से बोला, साधु से बोला, आई एम हंग्री, तो उसने बोला कि मुझे भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ईट यू सो दैट आई कुड एंजॉय ऑल दोज डिवाइन पावर्स विच यू डू। और उसने बोला कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ ताकि सो दैट, ताकि आई कुड एंजॉय ऑल दोज डिवाइन पावर्स, आई कुड एंजॉय, ताकि मैं वो सभी दैवीय शक्तियां क्या कर सकूं, एंजॉय कर सकूं, विच यू डू, जो कि तुम्हारे पास है और तुम करते हो। अलाउ मी टू किल यू, और मुझे आज्ञा दो कि मैं तुझे मार दूं। Hearing these words, the sage became very angry. ये शब्द सुनते ही सेज को, संत को गुस्सा आ गया। सेंसिंग लॉयंस इविल डिजाइन मीन्स कि जो चूहा था जो कि शेर बन चुका था, जब उसके दुष्ट कर्म और दुष्ट व्यवहार देखा तो सेंस करा, यानी कि उसने फील करने की कोशिश करी, उसे समझ में आया। देन ही इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म्ड द लायन बैक इनटू द माउस, तो उसने उसी वक्त तुरंत शेर से चूहा बना दिया। द वर्स्ट हैड हैपेंड, सबसे बुरा क्या हुआ। द वर्स्ट हैड हैपन, तो सबसे बुरा हुआ। नाउ द माउस रियलाइज्ड हिज फॉली, यानी कि फॉली मीन्स होता है मूर्खता, तो चूहे को अपनी मूर्खता का अंदाजा हुआ, उसे समझ में आया। ही अपोलोजाइज्ड, उसने माफी मांगी, टू द सेंट फॉर हिज इवल एक्शंस, यानी कि बुरे कर्मों के लिए उसने सेंट से, उस ऋषि से माफी मांगी। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू चेंज हिम अगेन इनटू अ लायन, और उससे रिक्वेस्ट करी कि मुझे दोबारा से, विनती करी कि मुझे दोबारा से लॉयन यानी कि शेर बना दो। बट द सेज ड्रॉव द माउस अवे बाय शूटिंग हिम विद अ स्टिक, तो सेज ने, जो गुरुजी थे यानी कि जो ऋषि थे, उन्होंने क्या करा, ड्रॉव द माउस, माउस को अपने से दूर भगा दिया। बाय शूइंग हिम विद अ स्टिक, उसको एक छड़ी, शू मीन्स होता है एक छड़ी से दूर भगा दिया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हाउएवर ग्रेट वन मे बिकम, वन शुड नेवर फॉरगेट वंस रूट। चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, मगर आप कहाँ से आए हैं, वन शुड नेवर फॉरगेट, आप कहाँ से आए हैं, आपकी जड़ें कहाँ हैं, उसको आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी यहीं तक, और अब मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, then don't forget to subscribe our channel, like my videos, and like, share, comment. I'll meet you in the next video with an interesting story.